जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचन। मेजर एनकाउंटर एक हो रहा है कश्मीर के अंदर एंड खबर ये आ रही है कि एक बड़ी मोटी सी मछली फंसी हुई है इस बारी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें आ रही हैं क्योंकि अगर आप 1-2 दिन पहले याद करें, हमने राजा मुनीब जी के साथ बात करी थी कि भई कुछ ना कुछ कश्मीर में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। ये पूंछ एरिया के अंदर वापस से कुछ एक्टिविटी वापस आ रही है। क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? आप सबको पता ही होगा ये जगह की जो ज्योग्राफी है, जो इसका जंगल है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और इसके अंदर छुपने के काफ़ी ज़्यादा आसार रहते हैं। हुआ क्या कि पिछले हफ्ते के अंदर 1-2 कमांडर्स इनके मारे गए, जो बड़े-बड़े कमांडर्स थे, जिनको इंडियन आर्मी ने ढूँढ-ढाँड़ के खत्म किया। उसमें से एक रिक्रूटर था, एक ऑपरेशनल कमांडर था। अब ऐसा हुआ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भई इनके पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर एक बवाल सा मचा हुआ था, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। वो सब होना शुरू हो गया। तो इन्होंने बदला लेने की कोशिश करी जब इन्होंने एक इंडियन एयर फ़ोर्स के एक काफ़िले के ऊपर, एक जो कॉन्वॉय था उसके ऊपर अटैक करा एंड जिसके अंदर वेरी सैडली एक इंडियन एयर फ़ोर्स के पर्सनल की जान गई। 4 लोग इंजर हुए, लेकिन जवाबी फायरिंग के टाइम पे ये लोग वहाँ से भागे। जब ये वहाँ से भागे, इंडियन आर्मी फटाफट एक्शन में आई। जो उनकी क्यूआरटीज़ होती हैं और जो क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं, ये वो जितना भी उन लोगों ने एक्शन करना था उस टाइम पे किया, उस जगह को सिक्योर करने की कोशिश करी। एक्शन में आई, इंटेलिजेंस सोर्सेज़ को टैप करना शुरू करा होगा एंड कहीं न कहीं अभी उसका आपको नतीजा दिखता हुआ आगे जा रहा है। नाउ देखिए, क्या हो रहा है कि एक चीज़ हमको एक पैटर्न दिखता है कि भई पहले ये लोग अटैक-वटूक करके भाग जाते थे एंड इनको ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि ये अटैक करके भागते तो हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस जो है किधर जाते हैं, क्या जाते हैं, एकदम से आ जाती है। दैट जस्ट टेल्स यू कि साहब लोग अभी इनके साथ नहीं हैं। क्योंकि ये जिस-जिस जगहों में जाते हैं, लोग फटाफट फ़ोन करके सुरक्षा लोगों को बता देते हैं कि साहब ये इधर पे आया है, ज़रा आ जाओ, आप इनको निकालो यहाँ से बाहर। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई जब भी वो लोग अटैक करते हैं, कहीं न कहीं हमारी इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स भी उतना ही फ़ास्ट होता जा रहा है बिकॉज़ इंटेलिजेंस फोर्सेस आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। बेटर का मतलब एक ही है कि देखिए लोकल जो इंटेलिजेंस होती है, जो ह्यूमन होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट इज़ एक्चुअली गोइंग अप क्योंकि कहीं न कहीं कश्मीरियों को भी ये समझ में आ रहा है कि साहब ये कचरा बंद करो, ये तो बेवकूफ़ी है, ये पाकिस्तानी गधे हैं। यहाँ पर रोड बन रही है, सब कुछ हो रहा है यार, पैसे आ रहे हैं जेब के अंदर, हम ये करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ₹500 एक पत्थर फेंकने से कुछ घर नहीं चलता। अभी एक एनकाउंटर के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा आगे देखेंगे। कुलगाम में रजवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है और 2 से 3 टेररिस्ट इस बीच में फँसे हुए हैं, उसमें से एक मोटी मछली है जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमको पता करने के लिए क्योंकि धीरे-धीरे करके अगर आप एक चीज़ देखेंगे जो एक एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि भई इंडियन आर्मी के जो अटैक्स हो रहे हैं, मोर और लेस मोर और लेस आर हिटिंग द कमांडर्स। अगर ये कमांडर्स खुद ज़मीन पे उतरे हुए हैं, इनका मतलब ये है कि इनकी रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो रखी है। सेकेंडली अगर ये कमांडर्स खुद ज़मीन पे उतरे हुए हैं और खुद ठुक रहे हैं, इनका मतलब कि इनका जो एक सिक्योरिटी कॉरिडोर है, एक सिक्योरिटी जो सेटअप होता है, वो थोड़ा ढीला होता जा रहा है एंड दैट गिव्स इट एन एज एज़ फार एज़ द इंडियन आर्मी इज़ कंसर्न्ड और हमारी जो फोर्सेस हैं और हमारी जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, उसका आपको थोड़ा हिसाब हो सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रही है एंड हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। सो मैंने आपको बताया कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये थोड़ा-सा पॉपुलेटेड सा इलाका है, वहाँ पर 2 से 3 मिलिटेंट्स हैं इंक्लूडिंग टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये द रेजिस्टेंस ये वही हैं, लश्कर-ए-तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन, ये वो एंड ऑल दैट। आई मीन देयर इज़ नो डिफरेंस वन अमंगस्ट द अदर, बट ये ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। और दूसरा चीज़ जो सुनने में आ रहा है कि साहब ये जो जो फँसे हुए हैं, ये एक्चुअली एक अटैक करने के लिए आए थे, ये एक्चुअली एक और एम्बुश करने के लिए आए थे एंड एक और एम्बुश करते-करते ये खुद ही अभी एम्बुश के अंदर फँस गए हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग आउट बिकॉज़ दिस मैंने आपको जैसे बताया कि इंटेलिजेंस सोर्सेज़ जैसे-जैसे बेटर होते रहेंगे, वैसे-वैसे आपको ये दिखेगा कि ये बंदे अपनी चीज़ों को ये कर नहीं पाएँगे एंड दे विल गेट स्टक मोस्ट ऑफ द टाइम्स डूइंग इट। देखिए, ऐसा है, इंसिडेंट्स विल स्टिल हैपन। सैडली जानें फिर भी जाती हैं, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि देखिए, जो भी है, अगर एक ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, उसके अंदर अगर अटैक होता है, तो फर्स्ट एम्बुश के अंदर इट इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की जान जाए। मेरे हिसाब से तो एक बाल में खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन इन दैट। बट इन सच अ सिनेरियो अगर रियलिस्टिकली बात करें तो ऐसी चीज़ें
होती हैं एंड दिस इज़ हाउ द गेम इज़। हमने 70-80 साल से अपनी आर्मी को प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दी, प्रॉपर आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं दिए इन जगहों में जाने के लिए, और सबसे बड़ी मिस्टेक इज़ टू लेट दिस डैम थिंग फेस्टर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ये अगर उसी टाइम पे जब ये शुरू हुआ था, उसी टाइम पे डंडा बजा के इसको सीधा कर लेते तो नहीं बात होती। पाकिस्तान को अगर ढंग से हैंडल किया होता तो ये आज इस जगह पे नौबत नहीं आती। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साहब इनमें इतना दम नहीं है कि कोई बिग ग्रेड अटैक कर दे, बिकॉज़ इनको पता है जो वापस जाके घंटियाँ बजेंगी ना इनके बाप-दादाओं के घर में, बाप-दादाओं के घर में जब घंटियाँ बजेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? सो दीज़ गाइज़ आल्सो नो दैट। समथिंग दैट आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए यहाँ पर एक बंदा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो फँसा हुआ है, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। इसका नाम है बसीत अहमद, ठीक है? ये बेटा है लेट अब्दुल राशिद डार का। ये रिदवानी पियाइन वहीं वहीं का ही है, कुलगाम का ही है, तो ये अपने घर के पास बैठा हुआ है और ये लश्कर-ए-तैयबा जो आजकल अपने आप को द रेजिस्टेंस फ्रंट करके बोलते हैं, मैं तो भाड़ में जाओ रेजिस्टेंस, तुम्हारी रेजिस्टेंस की समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस कहाँ से देखा है अगर आपको याद होगा कि ये जो पैलेस्टीन वाले हैं, ये भी अपने आप को एक रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं। ठीक है? तो इनका चक्कर ये है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लेजिटिमेसी ला सकें इस चीज़ के अंदर, तभी ये कुछ न कुछ चीज़ें होंगी एंड दे विल ट्राई एंड शो समथिंग कि देखो साहब, हम लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हमको कुछ करो। आपको ये चीज़ पता ही होगी कि ये जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुए हैं कॉलेजेस के अंदर, उसके कहीं न कहीं कश्मीर का कनेक्शन एकदम से लाया गया, ठीक है? और कश्मीर के बारे में एक तो रटगर्स यूनिवर्सिटी के अंदर तो इतना तक बोला गया कि भई कश्मीर का झंडा फहराएँगे हम वहाँ पर। ठीक है? और हमारे देश में कई लोग होंगे जो अभी जिनको रटगर यूनिवर्सिटी की फटाफट लाइन में जाके लगना होगा, ताकि वो भी उसी जगह पे जाके उन्हीं को पैसा दें ताकि ये कश्मीर का झंडा वहाँ पर लगाएँ। आई डाइग्रेस। बट द पॉइंट इज़ कि देखिए कहीं न कहीं ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो रही है कश्मीर के अंदर। द लोकल्स आर रिजेक्टिंग दिस नॉनसेंस एंड कहीं न कहीं ये चीज़ें अभी धीरे-धीरे आगे जाके इन ये जो सो कॉल्ड ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इनको डिफिकल्ट हो जाएँगी। मेरा एक ही चीज़ रहेगा अपनी इंडियन भारतीय गवर्नमेंट से, देखिए साहब टेररिस्ट को तो ठोकिए, टारगेट प्रैक्टिस करिए, मारिए लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। लाइन में लगा के एक गोली से 15 को ठोकिए मेरे हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से साहब अब टाइम आ गया है, एक जगह जहाँ पर सीज़फायर चलनी चाहिए, जहाँ पर सब कुछ ठंडा होना चाहिए, उसके अंदर भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो टाइम आ गया है पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम्स या फिर पाकिस्तानी आर्मी के बंदे भी अभी टॉय-टॉय ठुस होने चाहिए। अब वो यहाँ हों, कहाँ हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जे-एंड-के में हों, बलूचिस्तान में हों, जहाँ मर्ज़ी हों, लेकिन अब इनके बंदे जाने शुरू होने चाहिए। दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आज दोपहर में हम लोग इलेक्शन कवरेज के लिए सबसे पहले संदीप घोष जी के साथ जो जाने-माने जर्नलिस्ट, ऑथर और कमेंटेटर हैं एंड रात को एक छोटा-सा शो करेंगे अभिषेक तिवारी जी के साथ, जहाँ पर हम थर्ड फेज़ की थोड़ा-सा एक एक पल्स को फ़ील करने की कोशिश करेंगे। सो टुडे विल बी डेडिकेटेड टू द इलेक्शंस। मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि साहब जो भी कह लीजिए, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, जाके अपना वोट डालिए ताकि ये देश अपना जो एक अस्तित्व है उसको बना सके और दुनिया में आगे जा सके, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वोट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हाँ, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स देके, उसका मैं आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।